नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा विधायक दल ने चुना अपना नेता, अमित शाह ने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कोलकाता में बैठक हुई। बैठक में औपचारिक रूप से विधायक दल के नेता का चयन किया गया। बंगाल के पर्यवेक्षक बनाए गए अमित शाह ने खुद विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में इसकी घोषणा की। 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद से यह तय माना जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। शुभेंदु एकमात्र नेता थे जिन्हें भाजपा ने 2 विधानसभा सीट से चुनाव के मैदान में उतारा था। अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी तो क्या बीजेपी का शपथ ग्रहण टल जाएगा? पलट जाएगी बंगाल की बाजी? क्या है इसकी पूरी संवैधानिक संभावना? पश्चिम बंगाल में 4 मई को आए नतीजों ने राज्य में 15 साल के ममता राज का अंत तो कर दिया, लेकिन नई सरकार के गठन की राह उतनी आसान नजर नहीं आ रही जितनी बीजेपी ने सोची थी। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी 9 मई को शपथ ग्रहण की तैयारी कर रही है, वहीं बंगाल राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा विधानसभा भंग किए जाने के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अब ममता बनर्जी का अगला कदम क्या हो सकता है। अगर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है तो बीजेपी का शपथ ग्रहण पर क्या फैसला हो सकता है। अभिषेक बनर्जी पर बरसे कल्याण तिवारी, बोले भतीजा शब्द ने कर दिया पार्टी को बर्बाद। तृणमूल कांग्रेस को चुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टी में बगावत की आवाज उठने लगी है। एक के बाद एक नेता टीएमसी के पतन के पीछे जिम्मेदार अभिषेक बनर्जी पर आरोप दर आरोप लगाते जा रहे हैं। चाहे वो तृणमूल के युवा नेता हों या विधानसभा में टिकट न मिलने से नाराज तृणमूल नेता, हर दूसरा नेता गुस्से में है। कई लोगों ने मीडिया के सामने तो कई लोगों ने अपना गुस्सा सोशल साइट पर जाहिर किया है। अब इस सूची में पश्चिम मेदिनीपुर जिले की तृणमूल द्वारा संचालित रामजीवनपुर नगर पालिका के अध्यक्ष कल्याण तिवारी का नाम भी जुड़ गया है। ममता बनर्जी से मिलने जो जाएगा। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव को बीजेपी ने दे दी चेतावनी। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों में बड़ी हार मिलने के बावजूद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया था। इस फैसले के बीच बंगाल में विधानसभा भंग हुई। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए कोलकाता पहुंचे। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव तो ममता दीदी से मिलने जाएंगे ही, अभी तो बहुत लोग जाने वाले हैं, जो जा रहे हैं, सबका सूपड़ा साफ होने वाला है। ममता बनर्जी के सेनापति रहे शुभेंदु अधिकारी ने लिखी बंगाल में तृणमूल के 15 साल के शासन के अंत की पटकथा। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सफाये में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। शुभेंदु ने दीदी को सबसे बड़ा झटका दिया। 2021 में नंदीग्राम के बाद 2026 में भवानीपुर विधानसभा सीट पर भी उन्हें परास्त कर उनके राजनीतिक रसूख को चकनाचूर कर दिया। शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी सहयोगियों में शामिल थे। उन्हें ग्रामीण पश्चिम बंगाल में तृणमूल के संगठनात्मक विस्तार के प्रमुख सूत्रधार माना जाता था। बंगाल कैबिनेट में दिखेगा गुजरात मॉडल। इन चेहरों को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल में भाजपा की पहली सरकार बनने जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक के चयन में भाजपा फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। आज शाम विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी। मंत्रिमंडल को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि कैबिनेट के जरिए भाजपा एक ऐसा रोड मैप खींचना चाहती है जो गुजरात की तरह सियासी जड़ें बंगाल में भी जमा कर रख सके। बंगाल में बीजेपी का मंत्रिमंडल सोशल इंजीनियरिंग और क्षेत्रीय संतुलन का एक बेहतरीन संतुलन बनाने की कवायद है।
तृणमूल कांग्रेस में बगावत, विधायकों और पार्टी नेताओं ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खोला मोर्चा। बंगाल में सरकार जाने के बाद अब टीएमसी में घमासान शुरू हो गया है। ममता बनर्जी के लिए पार्टी को एकजुट रखना नई चुनौती बन गई है। पार्टी के कई दिग्गज ममता बनर्जी से कन्नी काटने लगे हैं। पार्टी के करीब 1 दर्जन पदाधिकारियों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मुखर विरोध करना शुरू कर दिया है। टीएमसी के करीब आधा दर्जन विधायकों ने सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी पदाधिकारियों ने चुनाव में मिली करारी हार के लिए संगठनात्मक अहंकार और जमीनी स्तर से कटे होने को जिम्मेदार ठहराया है। शुभेंदु अधिकारी का घर शांति कुंज छावनी में तब्दील, 3 करीबी की भी बड़ी सुरक्षा। राज्य में व्याप्त उथल पुथल के बीच चंद्रनाथ की हत्या से प्रशासन हिल गया है। एक ओर शुभचिंतकों की भीड़ और दूसरी ओर सुरक्षा जोखिम को ध्यान में रखते हुए पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी स्थित शुभेंदु अधिकारी के घर शांति कुंज की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है। पूरा परिवार कड़ी सुरक्षा में है। शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ दिव्येंदु अधिकारी और सौमेंदु अधिकारी की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इनकी सुरक्षा में केंद्रीय बलों के साथ साथ राज्य पुलिस भी तैनात की गई है। बंगाल में मुख्यमंत्री से मंत्री तक कौन बनेगा? शुभेंदु, रूपा गांगुली, अग्निमित्रा समेत ये दावेदार। पश्चिम बंगाल के सियासी इतिहास में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जिससे शुक्रवार शाम पर्दा उठ जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के पर्यवेक्षक के तौर पर कोलकाता में बीजेपी विधायकों के साथ बातचीत कर नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। बीजेपी के कई नेताओं के नाम बंगाल मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे हैं। ममता बनर्जी को दोबारा मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी का नाम भले सबसे आगे है, लेकिन रूपा गांगुली और अग्निमित्रा समेत बीजेपी के आधा दर्जन नेता सीएम के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा सील, मंत्रियों के कमरों से हटा दी गई ममता की तस्वीर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा भंग कर दिया गया है और सरकार बर्खास्त कर दी गई है। नई सरकार बनने तक राज्यपाल खुद सारा कामकाज देखेंगे। गुरुवार की शाम सरकार बर्खास्त होते ही विधानसभा को बंद कर दिया गया है। मंत्रियों के कार्यालयों और आवासों से निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभी तस्वीरें हटा दी गई हैं। विधानसभा के चारों कक्ष अर्थात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक और सहायक मुख्य सचेतक को फिलहाल सील रखने का आदेश दिया गया है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बीच खूनी खेल। शुभेंदु अधिकारी के करीबी का कत्ल क्या बड़े राजनीतिक आतंकवाद की आहट है? पश्चिम बंगाल में 15 साल पुराने शासन के अंत और भाजपा की ऐतिहासिक जीत के महज 48 घंटे के भीतर एक ऐसी वारदात हुई जिसने राज्य को सियासी हिंसा के मुहाने पर खद्दीदा कर दिया। शुभेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद साथी चंद्रनाथ रथ की हत्या ने न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, बल्कि एक बड्ढे टकराव की आशंका को जन्म दे दिया है। जानकारों की माने तो यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बंगाल की सत्ता के ट्रांजिशन पीरियड, बदलाव के दौर में क्षेत्रीय वर्चस्व की सबसे बड़ी और खतरनाक लड़ाई है। बंगाल का नया सीएम कौन? शाम 4 बजे अमित शाह उठाएंगे सस्पेंस से पर्दा। रेस में शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए आज का दिन सुपर फ्राइडे होने वाला है। बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला शाम 4 बजे हो जाएगा। कोलकाता के न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में भाजपा विधायक दल की अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य अमित शाह कोलकाता आ रहे हैं। उनके साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री के नाम के साथ साथ बंगाल के नए प्रशासनिक ढांचे की पूरी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। ममता बनर्जी नहीं रही बंगाल की मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल बर्खास्त, 18वीं विधानसभा के गठन का रास्ता साफ। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अध्याय का अंत हो गया। राज्यपाल आरएन रवि ने गुरुवार 7 मई को राज्य की 17वीं विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी कर दिया। इस फैसले के साथ ही मई 2021 में अस्तित्व में आई 17वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके साथ ही ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं रहीं।
राज्यपाल का यह आदेश चुनाव नतीजों के बाद राज्य में सत्ता के हस्तांतरण और नई सरकार के शपथ ग्रहण की दिशा में सबसे बड़ी प्रक्रिया है। बंगाल के मौसम में जबरदस्त बदलाव, शपथ ग्रहण पर तूफान और बारिश का साया। मई का महीना बारिश और गरज के साथ बीत रहा है। जहां पिछले साल मई में बंगाल भर में भीषण गर्मी पड़ी थी, वहीं इस साल मई में हर हफ्ते बारिश हो रही है। चुनाव परिणाम घोषित होने के दिन से ही बंगाल भर में बारिश बढ़ गई थी। इसका असर अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के मौसम पर बड़ी चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने 9 मई के लिए अलर्ट दिया है। कोलकाता में बिजली चमकने का अंदेशा है। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। कुछ स्थानों पर आंधी भी आ सकती है। हार के बाद मुंह छुपा रहे टीएमसी के नेता, एक ने लाइव डिबेट में बदला पाला, दूसरे ने शुवेंदु से मांगी माफी, 5 को शो कॉज। पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी संकट खुलकर सामने आ गया है। टीवी डिबेट में टीएमसी का बचाव करने वाले तौसीफ खान ने लाइव शो में खुद को पार्टी समर्थक मानने से इनकार कर दिया। वहीं रिजू दत्ता ने शुवेंदु अधिकारी से सार्वजनिक माफी मांग ली। पार्टी ने 5 नेताओं को शो कॉज नोटिस जारी किया है। अभिषेक बनर्जी की रणनीति और नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और बयानों ने टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब ममता बनर्जी के सामने पार्टी की एकता और अनुशासन बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ममता बनर्जी क्या अपनी राजनीतिक जमीन वापस हासिल कर पाएंगी? बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में 207 सीटों के साथ एक जबरदस्त जीत हासिल की है, जबकि ममता बनर्जी अपनी सीट भी बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। शुभेंदु अधिकारी ने बनर्जी के गृह क्षेत्र भवानीपुर विधानसभा सीट से 15,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की। इस चुनाव परिणाम ने भारतीय राजनीति के बदलते स्वरूप पर बहस को फिर से तेज कर दिया है, खास तौर पर ममता बनर्जी के घटते प्रभाव को लेकर, जो वाम मोर्चा के 34 साल लंबे शासन को समाप्त कर साल 2011 में बंगाल में सत्ता में आई थीं। चोर चोर, टीएमसी चोर। बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे। तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जाते समय इंडिगो की फ्लाइट में कुछ लोगों ने उनका उत्पीड़न किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में टीएमसी सांसद ने कहा कि यह घटना इंडिगो की फ्लाइट 6E719 में हुई। उन्होंने दावा किया कि फ्लाइट लैंड करते ही दरवाजे खुलने से पहले कई लोगों ने उन्हें देखकर नारेबाजी की और इस घटना का वीडियो भी बनाया।